So this faith is now, अभी इस वक्त I am connected to Jesus. I have the faith of God. मेरे पास परमेश्वर का विश्वास है. एक बार डॉक्टर DGS दिनकरन अंकल प्रार्थना कर रहे थे. उस वक्त उनका पैर पैरालाइज हो चुका था. वो पैरालिटिक होकर के बिस्तर में पड़े हुए थे और उस पैरालाइज की अवस्था में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे ठीक कर दो, प्रभु मुझे ठीक कर दो. और एकदम से जीसस उनके सामने आए और बोला, बेटा उठ और चल. बोला, क्या कह रहे हो प्रभु, मैं कैसे चलूंगा, मेरा पैर नहीं चलता, आपको पता नहीं है मेरे को उठ और चल क्यों बोल रहे हो. बेटा उठ और चल. डोंट डिपेंड अपॉन द फेथ ऑफ यस. परमेश्वर ने बोला कल के विश्वास पर निर्भर मत कर. कल का विश्वास तू स्टोर नहीं कर सकता. अभी मैं तेरे अंदर एक विश्वास का भागदान कर रहा हूं. उठ और चल. सुनते सुनते उन्होंने पैर दोनों नीचे रखा और वो उठकर चलने लगे. ये प्रभु ने उनसे कहा, कल के विश्वास पर निर्भर नहीं, आज इस वक्त मैं विश्वास का भागदान कर रहा हूं. उठ और चल. हालेलुया, हालेलुया. जब भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं वो हमारे अंदर विश्वास का एक भागदान करते हैं. हालेलुया. बाइबल बताती है विश्वास कैसे आता है हमारे अंदर. हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 10 अध्याय 17 वचन. फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. रोमियो 10:17 पढ़ो बेटा. हालेलुया. अतः विश्वास सुनने से और मसीह के वचन के सुनने से होते. यानी मसीह जब हमसे बात करते हैं, इस वक्त प्रभु आपसे बात कर रहे हैं. हालेलुया. जब हम एक साथ संगति में आते, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो मेरे साथ होने वाला है, कुछ तो मेरे अंदर परमेश्वर भागदान करने वाले हैं. और वो विश्वास जो परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे अंदर भागदान करेंगे, वो विश्वास मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाने जा रहा है. सो इट्स नॉट लाइक हर संडे आए, बैठे, फिर चले गए, फिर आए, फिर बैठे, 3 संडे के बाद चलो एक संडे हम ना छुट्टी कर लेते हैं, हर संडे जाके बैठना छुट्टी. No, faith comes by hearing. When you're hearing the word of God, जब आप अभी वचन को सुन रहे हो तो आपके अंदर एक विश्वास का भागदान हो रहा है. विश्वास सुनने और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आप परमेश्वर के वचन को घर पे भी सुन सकते हो, रोड में भी सुन, कहीं भी. लॉर्ड प्लीज स्पीक टू मी. आप ये कह सकते हो, प्रभु मुझसे बात करो. बाइबल बताती है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेंगे और वो मेरा पीछा करेंगे. परमेश्वर के बच्चों का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है, वो परमेश्वर से सुन सकते हैं. अगर किसी को लगता है मैं परमेश्वर से नहीं सुन रहा हूँ, तो अपना जो फैकल्टी है, हियरिंग फैकल्टी, यानी सुनने का जो क्षमता है, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करो. उसमें कोई धूल मिट्टी लगी है तो हटाओ और परमेश्वर से सुनना सीखो. परमेश्वर से सुनते समय ये परमेश्वर ने बोला नहीं बोला, उसको प्रूव करने वाला है ये बाइबल. बाइबल बताती है, बाइबल बार बार आपको बताएगी कि आपने जो सुना है और इसमें जो लिखित वचन है, दोनों मेल खाएगा. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जब परमेश्वर मुझसे कुछ अजीब अजीब बात करते हैं ना, जो मतलब मुझे लगता है अरे ये कैसे हो सकता है, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे वचन से प्रूव करके दिखाओ, वचन से प्रूव करके दिखाओ, वचन से मुझे सिद्ध करो कि आप ही बोल रहे हो, ये बिल्कुल सही है. तो जब मैं बाइबल खोलती हूँ तो मेरा दिमाग उड़ जाता है कि ये कब, कैसे, कब लिखा प्रभु ने ये वचन इसके अंदर. मतलब वो वचन कहीं छुपा हुआ था और एकदम से ऐसे प्रकट हो जाता है. I always confirm God's spoken word with God's written word. परमेश्वर की बोली हुई बात को परमेश्वर की लिखित बात से हमेशा मैं मैच करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई आत्मा मुझे भरमाए और बाद में एंड अप विथ नथिंग, मुंह के बल गिर पड़ूं. हालेलुया. तो ऐसे जब कंफर्म करती हूँ तो ऐसे ऐसे वचन यहाँ से कूद के निकलते हैं जो मुझे पता भी नहीं कि ऐसा भी लिखा है बाइबल में. Hallelujah, hallelujah. Then Bible says
जूड 1:20। विश्वास कहाँ से आता है? मैंने आपको बताया विश्वास कैसे काम करता है। करंट में काम करता है, अभी में काम करता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। अगला जूड हिंदी में क्या है? यहूदा 1 पहला अध्याय उसका 20 वचन। फिर से पढ़ो। हे प्रियो, हाँ, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, यानी अति पवित्र विश्वास की उन्नति होती है जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। जब भी हम आत्मा में कैसे प्रार्थना करते हैं? आत्मा में हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जब हम आत्मा में प्रार्थना करने के सिर्फ अन्य भाषा नहीं, बहुत सारे पहलू हैं उसके, लेकिन जो आसान पहलू और जो हमारे लिए प्रभावशाली और हमें परिचित पहलू है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और आत्मा में प्रार्थना करते समय क्या होता है? हमारा विश्वास उन्नति करते जाता है। सो परमेश्वर के वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, और आत्मा में प्रार्थना करने से कुछ लोग सोचते हैं ये क्या गड़बड़ हड़बड़ कर रहे, इससे क्या होता है? हालेलुया। ये गड़बड़ हड़बड़ जो करते हैं ना, उससे विश्वास की उन्नति होती है। हालेलुया।